जब तक आप लोग ज्वाइन हो रहे हैं तब तक चलिए उस पर थोड़ा चर्चा कर लें, फिर आगे जाकर हम सवालों को लेंगे। तो सबसे पहला जो चर्चा का विषय वस्तु है वो ये है कि आपके जो ये क्लास है इसका पर्पस क्या है। इस क्लास का उद्देश्य है कि आपको बताना कि गणित एक आसान विषय है और कोई भी सीख सकता है, बस यही इस उद्देश्य है। मैं बहुत सारे सवालों को लूंगा। लोग बोलते हैं कि मुझे बेसिक नहीं आता, इसके लिए मैं अभी अंकगणित की बात कर रहा हूं, इसलिए मैं गणित नहीं कर सकता। इस बात में कितनी सच्चाई है, तो देखिए इस 5 दिन में कम से कम 30-35 सवाल हम करेंगे और ये हर तरह के एग्जाम के लेंगे। आज थोड़ा सा हल्का सवाल लेंगे, धीरे धीरे इसकी जो है लेवल हम बढ़ाते जाएंगे और हम ये देखेंगे कि इन सवालों में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, हर कोई कर सकता है बशर्ते सवाल को समझता है। 4 लाइन के एक सवाल होता है, समझने के लिए बहुत भारी चीज नहीं होता है। जैसे लोग बोलते हैं कि सर गणित देख के समझ में ही नहीं आता क्या करना है। मैं बोलता हूं अगर गणित को सही तरीके से समझ जाते हो तो देखते ही समझ में आ जाता है कि करना क्या है। अब इन चीजों पे मैं खाली इतना ही बोलूंगा कि मेरे क्लास का एक नियम है कि मैं किसी सवाल को 2 बार बोलता हूं, आपको बताता हूं, फिर एक बार सवाल आता है, आपको बोलता हूं कि आप कागज पर ऑनेस्टली कोशिश करें। देखिए इस कोशिश में जो है मैं आपसे ये नहीं देखने वाला कि आपने क्या किया है, बस आपने जो सुना, आपने जो देखा, उस पर आपको एक कोशिश करना है, बस इतना ही सी बात है। तो देखेंगे कि क्लास के अंत होने तक आप बहुत कुछ चीजें सीख चुके हैं। फिर क्लास के अंत होने में टेस्ट सेक्शन में चले जाएं, वहां पर इन्हीं सवालों पर फिर से टेस्ट है, टेस्ट दीजिए। ये वीडियो भी अगर किसी की नेट में प्रॉब्लम भी हो रही है या कोई मिस कर रहे हैं क्लास को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वीडियो जो है 2 घंटे लगता है प्रोसेसिंग होने के लिए, प्रोसेसिंग के बाद ये सबके पास अवेलेबल हो जाता है, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। केवल मैं अभी एक बार चैट करके सबसे पूछना चाहूंगा कि मेरी आवाज जो है आप लोगों तक पहुंच रही है या नहीं। खाली देखेंगे आप चैट करके मुझे बता दें कि मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है या नहीं। हाँ, नीतीश कुमार ने ये बोला यस पहुंच रहा है, मिथिलेश टंडन ने भी बोला यस, तो मतलब है कि मेरी आवाज पहुंच रही है। अगर किन्हीं के पास नहीं पहुंच रहा है तो हो सकता है उनका इसका थोड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो ठीक है, तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं और सवालों को देखते हुए जाते हैं कि सवाल कैसे है और उसमें यह देखना है कि हम इसे कैसे कर सकते हैं। हाँ, सबके पास जो है आवाज सही आ रही है। चलिए फिर हम क्लास की तरफ बढ़ते हैं, पहला सवाल लेते हैं। और सवाल जब हम लेते हैं हमें समझना है कि सवाल को सॉल्व कैसे करना है। उसके पहले कुछ बातों को करना चाहूंगा। बोलता है, देखिए एक दूधिये ने 60 लीटर दूध 630 रुपए में खरीदा। दूधिया मतलब मिल्कमैन। उसने 5 लीटर पानी मिला दिया, ठीक है। 70 लीटर दूध था, 5 लीटर पानी मिलाया, थोड़ा सा सही दूधिया था यार। 630 रुपया में खरीदा। अब बोलता है कि 9 रुपए प्रति लीटर के दर से बेचता है, तो कितना प्रतिशत लाभ होगा। हल्का सवाल है, ये एसएससी सीआईएसएफ में आया हुआ था। देखिए किताब में इतना बड़ा इसका जवाब है। इन जवाबों के चक्कर में ही ना हमें गणित से डर लगता है। मैं किसी ट्रिक्स के बारे में नहीं कर रहा हूं, एक स्वाभाविक चीज के बारे में बात कर रहा हूं। जो हम लोग जो हर दिन बाजार जाते हैं, हम कुछ ना कुछ खरीदते हैं
कुछ ना कुछ पैसे देते हैं, फिर पैसे वापस लेते हैं, गिनते हैं। इस तरह की प्रक्रिया ही गणित है। तो देखो भाई, इसको अगर करना है तो मैं इसको कैसे करूंगा? मैं लिखूंगा कि 5 रुपए के 9 रुपए के दर से अगर 75 लीटर दूध बेचेगा, 70 लीटर दूध में 5 लीटर पानी मिलाया। देखो भाई, कागज कलम कैलकुलेशन करने के लिए नहीं होता है। बाजार में हम कागज कलम लेके नहीं जाते हैं। 9 का पहाड़ा सबको याद है, 7 9 63, 9 7 63, मतलब 630 रुपए। और उसमें 5 लीटर पानी मिलाया, वो भी तो दूध के भाव से ही बेच रहा है ना। तो 5 9 45, 5 9 45, तो 630 और 45 जोड़ते हैं। बाजार में जोड़ना पड़ता है, कैलकुलेटर नहीं लेके जाते हैं। आपको भी मन ही मन जोड़ना पड़ता है, कोशिश करेंगे तो जुड़ जाएगा। तो देखिए, 640 के साथ 30 जोड़ेंगे तो 670 और 5 जोड़ेंगे तो 675। मतलब उसने बेचा 675 में 70 लीटर दूध और 5 लीटर पानी मिला के 675 में बेचा, और खरीदा कितना में? 630 में। 675 से 630 घटाया तो कितना हुआ? सिंपली 45 रुपया हुआ। अब देखो, नफा नुकसान जेब से जो पैसा निकाल के किया जाता है तो उसी पे होता है। तो उसने 45 रुपया कमाया, लेकिन दूध कितने में खरीदा था? 630 रुपए में। तो देखो हमने क्या किया, 45 ऊपर लिख दिया। 45 रुपया उसने कमाया, इसके लिए हमने 45 को ऊपर लिख दिया। कितना रुपया लगा के कमाया था? 630 रुपए। तो 630 को हमने नीचे लगा दिया, लिख दिया। अब देखो, ये एक भिन्न है। अब एक चीज को सीख लो, किसी भिन्न को 100 से अगर गुणा करते हो तो वो प्रतिशत में चेंज हो जाता है। तो मुझे भी इस भिन्न को, जिसमें 45 रुपया नफा हुआ है, 630 रुपया लगाकर इसे प्रतिशत में निकालना है, तो मैं गुणे 100 कर दूंगा। अब जरा काटता हूं, इस शून्य से इस शून्य को काटा, 9 से काटता हूं तो 9 पचे 45 होता है। 9 से 63 को काटता हूं तो 9 सत्ते 63 होता है। 5 को 10 से गुना करता हूं 50 होता है, और बटे 7 हो जाता है। तो ये 50 बटे 7 हो जाता है। अब देखो, इसको मैं भागा देता हूं, मनी मन तो भागा दे ही सकता हूं ना। मेघा रानी जी, आपको बोला गया है बैच में जाइए, वहां पर लाइव क्लास में कीजिए, मिल जाएगा। अब 50 बटे 7 को जो है मैं 7 से भागा दे रहा हूं, तो कैसे भागा दूंगा? थोड़ा मनी मन करते हैं ना यार। 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49। ऐसे अगर मैं 50 को भागा देता हूं, चलो यहां पे भागा देता हूं, तो एक बार भागा दे देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। 50 को अगर मैं 7 से भागा दूंगा तो क्या होगा? 7 सत्ते 49, ठीक है। तो यहां 7 लिखा, यहां 7 लिखा, यहां 49 लिखा। तो मतलब 7 बार जाएगा और शेष क्या बचेगा? 50 से 49 घटाऊंगा तो 1 शेष होगा। तो देखो, चूंकि 7 बार गया इसलिए हमने 7 सही लिखा। 7 पूर्णांक क्या? 7 सही। 1 बचा तो यहां 1 लिख दिया, और ये 7 को नीचे लिखा, ठीक है ना। तो इस सवाल को चलिए मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूं। तो 7 पूर्णांक 1/7% आंसर हो गया। चलिए इस सवाल को एक बार फिर से हम समझाते हैं, और एक बात बताता हूं कि आपने देखा कि इतना बड़ा है, कितने सहज से खाली हमने घटाया और प्रतिशत निकाल दिया। इतने बड़े रामायण करने की जरूरत नहीं होती है। इसी को मैं डीडी स्टाइल बोलता हूं, लोग इसे पसंद करते हैं, ठीक है।
चलिए सवाल को एक बार और करते हैं। बोला कि दूधिये ने 70 लीटर दूध 630 रुपए में खरीदा, 5 लीटर पानी मिलाया तो कितना हो गया? 70 + 5 75 लीटर, 9 रुपए करके बेच रहा है। तो हम करते हैं 9 सत्ते 63, ठीक है, और 45, तो 675 में बेचा। खरीदा कितना में था? दूध 630 में, तो बेचा 675 में और 630 में बेचा, लाभ हुआ 45 रुपया। अब 45 रुपया लाभ जो हुआ है, कितना रुपया लगाकर हुआ है? क्योंकि हम जब लाभ की प्रतिशत निकालते हैं तो हम ये सोचते हैं कितना रुपया लगाकर हुआ, तो उसने 630 रुपये लगाकर हुआ। किसी भिन्न को जब प्रतिशत में हम चेंज करते हैं तो उसे 100 से गुणा कर देते हैं, तो बराबर जो होता है, हमने काटा, 0 0 काट दिया, 9 से काटा तो 7 9 63, 9 से काटा तो 5 9 45, 5 से 10 को गुना किया 50, 50 को 7 से भागा दिया, 7 सत्ते 49, और 1 बच गया 7.1/7%। देखिए अब इस सवाल को आपके पास आएगा, आप कागज कलम लीजिए और इसको खुद हल कीजिए। ये जो प्रक्रिया है, कुछ लोग पूरा कर लेंगे, कुछ लोग थोड़ा सा करेंगे, कुछ लोग समझ तो रहे कर नहीं पाएंगे, लेकिन कुछ ना सोचें, कोशिश करें। मैं 2 मिनट का वक्त देता हूं, 2 मिनट के बाद मैं दूसरे सवाल पे आऊंगा। देखो मेरे पढ़ाने की स्टाइल यही है, क्योंकि ये जो रुक के आप एक बार सोचते हो तो आपको बहुत सारी बातें जो है कंफ्यूजन दूर होने लगता है। बाद में आप मुझसे, मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ रहेगा, सब कोई कुछ भी पूछ सकते हो वहां पर। यू पीपल आर मोस्ट वेलकम। तो मैं 2 मिनट का वक्त देता हूं, आप जो है इसे कोशिश करें, इसे बनाने की कोशिश करें। केवल कोशिश करें, मैं थोड़ा सा कोशिश करें। देखिए ये कोशिश ही है जो है, अब कोई कमजोर नहीं होता, यह छोटी सी बात है। 70 लीटर दूध था, 5 लीटर पानी मिलाया, 9 रुपए करके, तो है यार, घर में भी तो करते ना। दूध वाला साला कितना कमाता है, सॉरी फॉर लैंग्वेज, दूध वाला कितना कमाता है? 75 लीटर है, 9 से गुना करते हैं, तो क्या करेंगे? 70 और 5 का गुना कर देंगे। अच्छा, ये तो बेचा होगा, खरीदा कितना में होगा, तो पता लगा लिया 630 रुपया में, तो नफा कितना हुआ, घटा दिया तो नफा हो गया। अबे नफा का प्रतिशत मतलब लगाया कितना था, नफा बटे कितना लगाया था, गुना 100 बराबर प्रतिशत हो गया। तो मैं ये जो कह रहा हूं, ये कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि आप कोशिश करते हैं। कभी भी मैं अपने वीडियो में बोलता हूं, वीडियो को कभी वीडियो की तरह ना देखें, ये मैथ की वीडियो है। अगर वीडियो, जब कल से अगर वीडियो देखना शुरू करें मेरा या किसी का यार, तो पॉज करना सीख ले, एक सवाल करें, पॉज करें और उस सवाल को खुद लगाने की शुरू करें। आपको 40 वीडियो नहीं देखना होगा, एक वीडियो में बहुत सारा काम हो जाएगा। इस चीज को मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि हमारी जो है डिफेक्टिव लर्निंग प्रोसेस है, जिसके चलते होता है। तो देखिए 7:17 हुआ है और मैं 1 मिनट के लिए वेट करूंगा और दूसरे सवाल पे चला जाऊंगा। जिनको भी नेट की प्रॉब्लम हो रहा है, मैं उनको एक बात बताना चाहता हूं कि इस वीडियो का रिकॉर्डिंग का आपका वीडियो जो है 2 घंटे के बाद वहीं पर मिल जाएगा, जिसे आप देख सकते हैं। चलिए हम अगले सवाल पे चलते हैं। अब थोड़ा सा जल्दी करेंगे, ठीक है ना। पहला सवाल था, काफी धीरे किया मैंने।
अब दूसरे सवाल पे आते हैं। एक व्यापारी अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। कहने का मतलब क्या है? अगर 100 रुपया का सामान खरीद कर लाया था दुकान में, थोड़ा लालची है यार, तो वो 40 रुपया जोड़ के 140 में बेचता है, ठीक है ना। लेकिन कस्टमर भी इंडियन कस्टमर है, वो 140 रुपया का माल हाथ में लेके बोलता है यार कितना दोगे, तो लास्ट में दुकानदार थक के बोलता है कि 15% तुमको डिस्काउंट दूंगा। तो फिर मामला कैसे होता है? अब पूछता है कि उसका लाभ प्रतिशत कितना है। अरे यार, हम बाजार में जाते हैं तो ऐसी घटनाएं घटती है, हम चूंकि ग्राहक हैं, हम उसके तरफ से नहीं सोचते हैं, आज उसके तरफ से सोच लेते हैं। तो पहला जो है, उस दुकानदार ने 100 रुपए के माल पर 40 रुपया प्रॉफिट जोड़ के 140 उसका दाम रखा था। बस ये पहली घटना थी। अब मेरा जैसा, मैं तो कभी भी मैंने थोड़ा सा इंडियन हूं ना, थोड़ा सा क्या कहते हैं, बार्गेनिंग करता ही हूं, तो लास्ट में डील होता है कि 15% का छूट मिलेगा। अब देखो भैया, 15% का छूट हम तो मन ही मन कर सकते हैं ना, क्या कि दुकान में कागज कलम लेके थोड़े जाते हैं यार। तो देखो, 100 रुपए का 15% 15 रुपया होगा, 40 का 15% 15 चौके 60, मतलब 6 रुपया होगा, 15 और 6 क्या होगा, 21 रुपया। मतलब मेरे को डिस्काउंट क्या मिलेगा, 140 से 21 रुपया घट जाएगा, तो मेरे को देना कितना होगा, 119 रुपया देना होगा। अब एक बात को सीख लो यार, अगर किसी चीज को 100 रुपया में खरीदा हो, क्रय मूल्य थोड़ा सा भारी भरकम शब्द होता है, किसी चीज को अगर 100 रुपया में खरीदा होता है और जितना प्रॉफिट होता है उसको प्रतिशत में लिख सकते हो। देखो, यहां 100 रुपये में खरीदा गया था सामान और 19 रुपए की प्रॉफिट हुई है, तो मैं इसे 19% लिख सकता हूं। मतलब मैंने 119 से 100 घटाया है। इतना भी करने की जरूरत नहीं है, इतना नादान आप लोग भी नहीं हो कि 119 से 100 नहीं घटा पाओगे। तो इसका आंसर क्या होगा, 19%, ठीक है ना। तो देखो, इसको डीडी स्टाइल बोलता हूं। ये कितना सहज है यार, कहीं गणित कर रहे हो नहीं यार, बाजार में जाके चीजें खरीद रहे हो आप, बाजार में जो चीज करते हो वही करते हैं। चलो एक बार इसको फिर से कर लेते हैं। बोलता क्या है, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। तो कहने का मतलब है, खरीदता है, क्रय मूल्य मतलब खरीदता है 100 रुपए में और 40 रुपया जोड़ के दुकान में जो है स्लिप बना के लिख, उसमें चिटका देता है कि 140 रुपया बराबर। तो 140 रुपया लिखता है, मतलब 140 लिख दिया उसके ऊपर। अब मेरा जैसा ग्राहक क्या करता है, उससे तोल मोल करता है और अल्टीमेटली ये हो जाता है कि 15% का उसे डिस्काउंट देना होगा। अब 15% का डिस्काउंट 140 में कैसे हिसाब करते हैं, 140 को तोड़ देते हैं। 100 का 15% 15 रुपया, 40 का 15% क्या होगा, 15 चौके 60, मतलब 6 रुपया। 15 और 6 को जोड़ेंगे तो 21 रुपया। 140 से डिस्काउंट 21 रुपया, तो 119 रुपया देना होगा। अब देखो, 119 रुपया, हमने एक चीज बताया था, 100 रुपये में अगर किसी चीज की खरीद भाव हो तो उससे ज्यादा जितना होता है, तो 119 से 100 घटा दिया ना, तो 19 हो गया, तो 19% जो है वो लाभ हो जाता है। इसे हम थोड़ा सा डीडी स्टाइल बोलते हैं। अब इस सवाल को आपको करना है, प्लीज कागज पे आप इसे करें। मैं 1 मिनट का वक्त देता हूं, क्या है कि आपको परीक्षा हॉल में आधे मिनट का वक्त मिलता है। तो मैं कुछ लिखे नहीं, जैसे मैंने संख्याओं को लिखा है आप भी लिखने की कोशिश करें। मेरे साथ बिलीफ रखिए, 5 दिन तक चलेंगे तो आपको भी लगने लगेगा नहीं यार, गणित उतना टफ नहीं है जितना बोला जाता है।
बस कागज में कोशिश करें, क्या था यार, कुछ भी तो नहीं था, 100 रुपया था, 40%, 40 जोड़ के लिख दिया था, ठीक है ना। फिर 15% निकालने के लिए 100 और इसमें एक साथ कर देते हैं, कर दिया, ठीक है ना। फिर क्या हुआ, एक नियम बताया था कि 100 के साथ कभी भी हिसाब 100 के साथ होता है, 100 के ऊपर जो होता है वो उसका का प्रॉफिट होता है तो वो प्रतिशत में बोला जाता है। चलिए, समय हो चुका है और मैं जानता हूं, बिलीव करता हूं, दिल से बिलीव करता हूं, आप लोगों में से बहुतों ने बहुत कर लिया होगा या बहुत सा कर चुके होंगे। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। बोला गया है एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर, देखिए सारे सवाल किसी ना किसी एग्जाम में आए हैं, वही मैं पूछ रहा हूं। एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर 16% के छूट से एक आदमी 80 रुपए की लागत का वाला एक पेन खरीद सकता है। किसी ने सवाल पूछा है, आप सवाल को साथ में रखें, मैं जब ये खत्म होता है तब आपसे बात करूंगा, ठीक है ना। तो एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर 16% की छूट से एक आदमी 80 रुपए की लागत वाला एक पेन खरीद सकता है। तो कहने का मतलब क्या है भैया, कि दुकानदार बोलता है कि देखो भैया, ये जो सामान है इसमें मैं 16% का छूट दूंगा, चाहे तो वो ले लो, चाहे तुम ये पेन ले लो, इस पेन की कीमत 80 रुपया है। देखो, इन बातों से ही पकड़ना पड़ता है। आप लोग खरीदार हो, चतुर खरीदार हो, चतुर ग्राहक हो, आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा बोलना क्या चाह रहा है। 16% बराबर, उसने बोलना क्या चाहा, 16% बराबर 80 रुपया। अब फट से करते हो तो फिर क्या होता है भैया, 1%, 16 पचे 80, मतलब 5 रुपया। तो पुस्तक के लिए उसने कितना भुगतान किया, पुस्तक के लिए तो 100% भुगतान किया ना, पेमेंट किया, क्या होगा 100% ही क्या होगा ना। तो 100% बराबर क्या हुआ, 5 गुने 100 बराबर 500, हो गया सवाल। ये डीडी स्टाइल ही है। मैंने किताब को, मैंने किताब के आंसर्स को यहां इसलिए नहीं लगाया, बहुत लंबा चौड़ा होता है इनके आंसर, इसलिए नहीं लगाया मैं, मेरे पास खुद करने के जगह नहीं रहते हैं। चलिए सवाल को एक बार फिर से करते हैं। सवाल क्या था, एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर 16% की छूट से एक आदमी 80 रुपए की लागत वाला एक पेन खरीद सकता है। मतलब कोई सामान है, चलो एक पकड़ लेता हूं कि क्या पकड़ेंगे, क्या पकड़ेंगे। चलिए एक हम पकड़ लेते हैं कि एक टिफिन बॉक्स है, 150-200 रुपए की है। बोलता है कि इस पे आप बोलते हो कि कितना डिस्काउंट दोगे, तो दुकानदार बोलता है कि देख भैया, मैं 16% से ज्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकता, ठीक है, और नहीं तो तुम्हें 16% डिस्काउंट नहीं चाहिए तो ये पेन ले लो, इस पेन की कीमत 80 रुपए है। अब सवाल में पूछता है कि आप बताओ, इतना ही बता दिया है, बोलो कि आपने उस टिफिन कैरियर के लिए कितना रुपया दिया था, सवाल में यह पूछा गया है। तो हम क्या बोलते हैं, हम चुपके से बोलते हैं यार 16% डिस्काउंट दे रहा था और नहीं तो 80 रुपए का पेन दे रहा था, तो 16% बराबर 80 रुपया, तो 1% मतलब 80 को 16 से भागा दे दिया, 16 पचे 80, तो 5 रुपया हो गया। और पुस्तक का दाम, किताबों का दाम कितना था, 100% था ना, तो 100% बराबर कितना हो गया, 5 में 2 शून्य चिपका दिया, इधर 1 में 2 शून्य चिपकाया तो 100% हो गया, उधर 5 में 2 शून्य चिपकाया तो 500 रुपया हो गया।
तो देखो ऐसे सवाल में अब इतना सा लिखते हैं तो आधा, मतलब वो बोलते हैं आधा मिनट तो छोड़ो, 10 सेकंड भी ठीक से नहीं लगता है। तो देखो इस तरह के सवाल को अगर पहचान के आगे करते जाओगे तो बहुत ही सक्सेसफुल हो सकता है। तो चलिए इस सवाल को फिर मैं आपसे बोलता हूं कि आप एक बार लिख दें। सवाल अब आपके स्क्रीन पर है और 1 मिनट का वक्त है। और किसी ने हैंड रेज किया था, वो फिर मुझसे पूछ सकते हैं अभी से 1 मिनट में। जरा पूछ ले जिन्होंने हैंड रेज किया था। जिन्होंने हैंड रेज किया था मुझसे पूछ सकते हैं, कुछ पूछना था उनको। चलिए 1 मिनट हो चुका है। मैं एक बात को बताना चाहता हूं कि अगर गणित को सही में कराया जाए, गणित कभी भी ऐसे ही जो डीडी स्टाइल बोलता हूं 3 लाइन के अंदर में होता है, समझाने के लिए 1-2 लाइन होता है, लेकिन सही में वो भी जरूरत नहीं होता है। मैं मौखिक गणित का मतलब किसी को गणित में गुणा भागा में भयंकर पारदर्शी होने की जरूरत नहीं है। काफी नॉर्मल तरीके से अगर समझ के आप गणित को करते हैं, ठीक है ना, यहां तक कि बेसिक की जो बात की जाती है, तो हम आगे चल के इस 5 दिनों में भी बताएंगे कि हकीकत में बेसिक है क्या। बेसिक मैं भी सिखाता हूं, लेकिन उस बेसिक की कितनी जरूरत होती है, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होता है, क्योंकि दुनिया एक चीज अजीब सा चीज लगा के रखा हुआ है। अब गणित में कमजोर हो तो आपका बेसिक सही नहीं है। अरे घंटा बेसिक सही नहीं है। बेसिक की जरूरत कितना होता है वो तो देखो। 5 दिन के अंदर में हम ये देखेंगे कि बेसिक की जरूरत क्या होता है, बेसिक का मतलब क्या है। दुनिया जो बोले, बेसिक का मतलब कुछ और होता है, जो इस 5 दिनों में जरूर मैं चर्चा करूंगा। चलिए हम अगले सवाल पे चलते हैं। बोलता है पीटर एक मेज को, एक टेबल को 450 रुपए में खरीदता है और 30 रुपया परिवहन पर व्यय करता है। अरे यार गणित को समझना नहीं है, सिंपल सिंपल सोचो ना यार। 450 रुपए में वो टेबल तुम खरीदे और तुम उसको जो लाया, जो है टेम्पो में लाए, तो उसको 30 रुपये दिए, ठीक है ना। तो तुमको खर्चा कितना हुआ जी? 450 और 30 रुपया, 480 रुपया खर्चा हुआ ना। और तुम्हारे दोस्त को ये टेबल जो बड़ा पसंद आ गया, तो तुम्हारा खर्चा भैया 480 रुपया हुआ। और तुम्हारा दोस्त को टेबल आ गया, तुमसे बोला कि नहीं ये टेबल दे दे। तुम भी थोड़ा शैतान हो, बोलो कि यार से कमाई लेता हूं ना, बोला यार टेबल तो मैं 600 रुपये में लाया था। तो आपने 600 रुपये में उसको दे दिया, बोला ले जा, उसने 600 रुपया दे दिया। तो भैया आप 480 में खरीदे थे और 600 रुपए में बेचे हो। देखो पहले ही वाला हिसाब कर रहे हो तो कितना कमाया यार, 120 रुपया कमाया ना। वही दुधिया वाला कमाई तो कर रहा हूं यहाँ। 120 रुपया कमाया था, लेकिन जेब से कितना था? 450 नहीं, 480। 30 रुपया का टेम्पो भाड़ा कौन देगा? तो 480 हो गए, ठीक है ना। अब होता है ये भिन्न है, और हमने बोला है किसी भिन्न को प्रतिशत में करने के लिए उसे 100 से गुना कर देना चाहिए। तो हमने उसे 100 से गुना मार दिया। अब देखो सुन्ना सुन्ना कर दिया, 12 से काटा तो 12 चौके 48 हो गया, और 4 से 100 को भागा दिया तो भैया 4 को 100 से भागा दोगे तो 25 चौके 100 होता है। गुना का पहाड़ा थोड़ा सा जानना जरूरी है यार। ये मुजबानी में एक चीज बेसिक बोलो, जो बोलो उसको जानना थोड़ा जरूरी होता है। तो आंसर आपका 25% हो गया। और अगर यही बोलो तो डीडी स्टाइल है।
सिंपल दुनिया जहान का लिखना, एक्स मानना, इधर नाचना उधर नाचना, कोई जरूरत नहीं होता है। चलो इस सवाल को एक बार फिर से कर लेते हैं। 450 रुपए का यार टेबल खरीदा था और टेम्पो में लाने का भाड़ा 30 रुपया, तो जेब से गया कितना था? सीधा जोड़ दिया यार, 450 प्लस 30। ये हम जीवन में करते हैं, ये गणित थोड़े है यार। और अब दोस्त को उसको चिटका दिया, दोस्त मांगा, बोला 600 रुपये में खरीदे हैं और 480 में बेसिकली खरीदे थे, 600 रुपया उससे ले लिया, एक तो मतलब 120 रुपए की कमाई हो गई। अब है कि बोला लाभ प्रतिशत, तो हमने क्या बोला, जो जेब से जाता है ना, पहले क्या होता है प्रॉफिट वाला लिखना पड़ता है 120, अब बोलते हैं जेब से कितना गया, 450 प्लस 30 रुपया टेम्पो भाड़ा भी तो जुड़ेगा ना, तो 480 हो गया। अब होता है कि किसी भिन्न को अगर आपको प्रतिशत में चेंज करना है तो 100 से गुना कर देना है, ठीक है ना, कट्टम कुट्टम कर दिया तो 25% हो गया, तो आंसर आपका 25% हुआ। कौन सा गणित है दोस्त, कौन सी गणित की बात कर रहे हो? ये गणित है, लेकिन ये आता है। और इस 5 दिनों में अगर बोलेंगे तो सीजीएल लेवल की मैथ को भी इसी आसानी के साथ गणित को उस तरह से समझने की जरूरत होती है, नहीं तो और कुछ नहीं होता है। चलिए इस सवाल को आप एक बार कर लीजिए, बस 1 मिनट का वक्त देता हूं, आप कर लेंगे, श्योर कर लेंगे, कोशिश करो यार, डरो नहीं, कोशिश करो, हो जाएगा दोस्त, जरूर हो जाएगा, नहीं होने की कोई बात नहीं है। मैं खाली इस गणितों को करके दिखाना, यही चीज बताना चाहता हूं, चीजें काफी सहज है। देखो पीटर मेज 450 में खरीदा था, 30 रुपया ट्रांसपोर्ट का खर्चा था। अगर ट्रांसपोर्ट का खर्चा था 450 और 30 हुआ क्या भैया, 480 रुपए हो गए, और दोस्त को चिटका दिया कितने में, 600 में, तो नफा कितना हुआ, 600 माइनस 480। अब नफा हुआ, उसको प्रतिशत प्रॉफिट पे निकालने के लिए करते क्या, नफा बटे जितना जेब से निकला, और जब वो भिन्न हो गया, भिन्न को 100 से गुना मार दिया, काट कूट के उतना ही आता है। तो फिर गणित, अगर इसको गणित बोलोगे तो बाजार में जाके जो करते हो उसे क्या बोलूंगा मैं, और बाजार में जाके जो करते हो वो अगर गणित है तो ये भी गणित है, और वो भी, और उसे जब कर सकते हो तो इसे भी कर सकते हो। मेरे कहने का मतलब बस इतना ही है। आशा करता हूं कि आप लोगों ने सही में किया होगा। जो नहीं छूटा तो कोई बात नहीं है, इस वीडियो को फिर से देख लेना, क्योंकि ये वीडियो आपके पास रहेगा, अगले 5 दिनों तक रहेगा, और ऐसे करके बढ़ते जाऊंगा। थोड़ी सी हल्की सी कोशिश, अगर आप खुद को कमजोर बोलते हो तो क्या मतलब है, इंजन बहुत दिन से रुकी हुई थी, थोड़ी जंग खा गई है, और कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है जो दुनिया कर सके आप ना कर सके। सिंपल सी बात मैं कहना चाहता हूं, गणित को अगर किताब के पीछे देख के, वो भारी भरकम देख के डरते हो तो आपका डर भी लाजमी है। आप किसी कोचिंग क्लास में जाते हो, वहां भी वही पैटर्न में पढ़ाता है, तो फिर वो आपकी दुखदायी अवस्था है, उसको मैं समझ सकता हूं। लेकिन दोस्त मान लेना, गणित में मैं ये नहीं बोलता कि सारे गणित हो जाएंगे, इसी सहज और सरल स्वाभाविक से 70 से 80% सवाल होंगे, 20% सवाल जो है वो आपके लिए समीकरण पे जाना होगा। इतनी सी खाली बात है। तो चलिए हम अगले सवाल पे चलते हैं। बोलता है एक ग्राइंडर पर 3600 रुपया अंकित है, मतलब एक मिक्सी है, ग्राइंडर मतलब मिक्सी है। छूट देने के बाद विक्रेता को 8% का लाभ हुआ। कितना का छूट दिया, 10% का। तो बोलता है बोलो भैया उस दुकानदार ने उस सामान को कितने में खरीदा था। आसान है दोस्त, एकदम आसान है। देखो कैसे करते हैं, 3600 में खरीदा, दाम एमआरपी 3600 था, तो 10% का छूट दिया है। देखो 10% का छूट दिया तो मतलब 360 रुपए का छूट दिया है, तो फिर वो कस्टमर से कितना लिया, 3240 रुपया। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो गणित को यहां से आंसर मार के निकल जाओगे ऑप्शन से,
क्योंकि ऑप्शन में जो भी उत्तर है इसमें से कोई उत्तर सही होगा जो जिस पे 8% का जोड़ दोगे तो 3240 हो जाएंगे। एक रास्ता ये भी है, एक है कि मैं पूरा गणित करूंगा। तो देखो मैं 8% का मतलब क्या है, 3240 और 3000 कितना होता है, 240 का फर्क है, 3 अट्ठा 24, मतलब यही तो आंसर है। मेरे को तो आगे कुछ करना ही नहीं, यहीं पे गणित का निकल गया। ये वही डीडी स्टाइल का ऑप्शन मेथड है। अब थोड़ा सा किए फिर ऑप्शन से फट से करके निकल गए। अब आपको नहीं बोलते गणित ही करना है, अगर गणित करना है तो कैसे करना है थोड़ा सा उसे भी देख लेते हैं। आप बोलते हैं कि भैया 8% का प्रॉफिट हुआ था, मतलब 8 रुपया प्रॉफिट हुआ था, 100 रुपए के माल पर 8 रुपया प्रॉफिट हुआ था, तो 108 रुपया, ठीक है ना। अब 3240 है। जब सवाल खत्म हो जाए, मैं 1 मिनट की हूं तब आप पूछें प्लीज। जब मैं उस वक्त पूछता हूं तब पूछें, अभी मैं सवाल समझा रहा हूं, अभी ना पूछें। 3240 बटे 108 हो गया। 3240 क्या था, दुकानदार ने पैसे मिले थे और दुकानदार को इस पैसे जो 3240 मिले थे उसमें प्रॉफिट कितना है, 8% है। तो हम 100 में 8, अगर 100 रुपये का माल आ जाओ कितने में बेचेगा, 108 में बेचेगा। तो देखो 3240 से हमें अगर 8% घटा के निकालना है तो कैसे करते हैं, 3240 बटे 108, ये 108 आया कहां से, ये 108 यहां से आया है, ठीक है ना। और फिर मैं बोलता क्या हूं, उसका लागत मूल्य, लागत मूल्य क्या था भैया, 100 रुपया था। देखो 100 रुपया लागत मूल्य बोला है ना मैंने, तो 3240 को 108 से जब गुना किया तो ऊपर से 100 से मैंने 108 से भागा दिया तो गुना इससे किया, और इसको जब काट कूट करेंगे तो 3000 रुपये होंगे, ठीक है ना। काटूं क्या, 12 नवा क्या होता है, 108 होता है। 12 से कटेगा क्या, यहां हो गया 12 दूनी 24, 6 हुआ, 12 पचे 60, 12 पचे 60, 64 है, 40 हुआ, 12 तिया 36, ये क्या हो गया, 1 मिनट देखने दो मुझे यार। ₹3240 है, करते करते थक जाता हूं। 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, ठीक है। 4 से ईटे कैसे काटा, 25 हुआ। अब देखो 4 दू 6 3 9, 9 से कटेगा 9 तिया 27, और इधर भी 9 से कटेगा तो क्या हुआ, 9 तिया 27, 5 हुआ, 6 9 54, और ये 0 बचा। 3 से कटेगा तो 120 हुआ। अब 120 को अगर 25 से गुना करते हैं, 25 0 0, 25 दूनी 50 का 0 हाथ में रहा 5, 25 से कम 25 और 5 3000। इस तरह से ये उत्तर जो है 3000 होगा। सुबह से शाम तक पढ़ाता हूं यार, कभी कभी होता है कि अपनी भी एंटीना गड़बड़ हो जाती है। चलिए, कहने का मतलब है कि इसे हम कितने छोटे में कर सकते हैं, इस चीज को करते हैं। चलिए इस सवाल को फिर से एक बार कर लेते हैं। ग्राइंडर की कीमत 3600 रुपये थी,
10% का छूट मतलब 360 रुपए का छूट हुआ, घटा दिया तो क्या हुआ, 3600 से 360 घटाया तो 3240 हुआ। अब 3240 पे बोलता है 10%, 8% विक्रेता को लाभ हुआ है, तो हम इसको समझते हैं 100 रुपए में 8 रुपया लाभ हुआ तो 108 रुपया लाभ हुआ। अब अगर मेरे को 3240 है और लागत मूल्य पूछा गया तो कैसे निकालेंगे, हम सीधा क्या करेंगे, 3240 बटे 108 गुना 100 और काट कूट करेंगे तो ये 3000 रुपया होगा। आशा करता हूं कि इसे आप समझ चुके हैं और इसके लिए फिर से जो है एक बार आप कोशिश करें। मैं और जिनको सवाल पूछना था वो मुझसे अभी पूछ सकते हैं और बाद बाकी लोग कर सकते हैं। हाँ, जिनको भी पूछना था वो अभी पूछ सकते हैं। जिन्होंने हैंड रेज किया था प्लीज पूछें क्या पूछना था, क्योंकि जब समझाता हूं तो मैं क्वेश्चन नहीं लेता हूं, मैं जब रुकता हूं तभी क्वेश्चन लेता हूं। देखिए, इसे खुद से कोशिश करें। अगर आप में से जो भी सीरियस हैं वो कागज में कोशिश अवश्य करें, क्योंकि देखिए कोशिश करने से ही रास्ता निकलता है। आपको सब कुछ समझ में आता है, कोशिश जरूर करें। चलिए, मैं अब आधा मिनट अब रह गया है, जरूर लिखें, जरूर कोशिश करें, ये बार बार बोलता हूं। और यहां से करने के बाद आपको इसी बैच के अंदर में टेस्ट पेपर मिलेगा, वहां पे यही सवाल होंगे। ये 5 दिन फिर टेस्ट देने की कोशिश कीजिए, नहीं होता है तो एक चीज क्लियर होता है, कुछ सवाल आपके दिमाग से स्किप कर गए हैं, उसको फिर से आप देखने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे तो ये होता हुआ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि गणित या कोई भी विषय वस्तु है, ये एक ऐसी चीज है कि जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। कोशिश आपका आसान हो जाए ये मेरा काम है, लेकिन कोशिश तो आपको ही करना होगा। चलिए हम अगले सवाल पे चलते हैं। अगला जो सवाल है वो बोला है एक व्यक्ति को 160 रुपए में 90 बॉल पेन बेचकर 20% की हानि हुई। देखो, 160 रुपए में 90 बॉल पेन बेचा और 20% का लॉस हो गया बेचारे को। 96 रुपए में कितने बॉल पेन बेचे कि 20% का लाभ हो। ठीक है, तो इस सवाल को अगर करना है, हमने बोला कि यार 20% का लॉस हो गया। देखो, यहां समानता का नियम ये डीडी स्टाइल में है। 20% का लॉस हो गया मतलब क्या है, 100 रुपए के माल को 80 रुपए में बेचा होगा। 20% का लॉस मतलब क्या होता है, 100 रुपए के चीज को 80 रुपए में बेचा, तो 80% बराबर कितना है, 160 रुपया। 80% बराबर 160 रुपया। ठीक है ना, ये तो हमें पता चल गया। तो 20% बराबर क्या हुआ, 20% बराबर क्या हुआ, तो भैया 40 रुपया। अब देखो, उसने बोला 20% का लाभ करना है उसे, 20% बराबर 40 रुपया पता चल गया। अब क्या करेंगे हम, 20% का लॉस था, 80% हुआ था, 80% बराबर 160 हुआ। ठीक है ना, 20% बराबर 40 रुपया और 20% प्रॉफिट बराबर 120। 20% प्रॉफिट मतलब 100 में और 20 जोड़ देंगे, 120। ठीक है ना,
तो फिर क्या होगा, 120% बराबर क्या होगा, 240। कैसे हो गया, 20% अगर 40 है, 20% बराबर 40 है, तो 120% मतलब क्या हुआ, हमने 20% को 6 से गुना करेंगे तो फिर 120 होगा। 6 दूनी 12 होता है ना, तो इधर भी हमने 40 को 6 से गुना कर दिया, 240। ठीक है, और भी 120% मतलब क्या हुआ, 120% मतलब 20% का लाभ हो। लेकिन उसने बोला है 96 रुपये का मामला, 160 रुपए का बॉल पेन को अगर वो 240 रुपए में बेचेगा तो उसे 20% की लाभ होगी। ये तो बात सही हो गया, अब तो मान लिया गया। लेकिन अब पूछा क्या है कि भैया 96 रुपया में कितना पेन मिलेगा, तो हम क्या लिखेंगे भैया, 90/240। क्यों, 90 बॉल पेन का कीमत 120% लाभ के हिसाब से 240 रुपया होगा, तो ये 240 यहां लिखा, ठीक है ना। और 90 मतलब एक पेन का कीमत निकाल रहा हूं मैं। एक पेन का कीमत कैसे निकलेगा, 90 पेन का कीमत अगर 240 रुपया है तो एक पेन का कीमत 90/240। और उसे अगर हमें यह जानना है कितना में, कि भैया 36 रुपए में, 96 रुपए में कितना पेन मिलेगा, तो सीधी सी बात है, हम सुन्ना सुन्ना काट दिए, और 24 चौके कितना होता है, 96 होता है, ठीक है ना। तो 4 नवा कितना हो गया, 4 नवा 36 हो गया। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि 96 रुपए में 36 पेन बिकेगा। मैंने यहां पर जो आपके क्या कहते हैं किताबों में आंसर होता है उसको नहीं लगाया, जगह कम होता है, नहीं तो उन आंसरों को देख के, एक्स का मजमा देख के आपको सही में डर लगेगा। ये थोड़े से स्टैंडर्ड सवाल थे। चलिए इसको एक बार फिर से हम समझ लेते हैं। 160 रुपए में अगर 90 बॉल पेन बेचता है तो 20% की हानि होती है। तो देखो, हम 20% की हानि मतलब 80% में बेचा, और वो 90 बॉल पेन को 80% में बेचा, और मतलब 160 रुपए में बेचा। तो 20% मतलब क्या, 80 का 1/4 20% होता है, तो 160 का भी 1/4 करो ना, या उल्टा बोलो 20 का 4 गुना 80, तो 160 का 40 का 4 गुना 160, या 16 को 4 से भागा देंगे तो 4 होगा। अब है हम तो 20% लॉस का मतलब ये हो गया। अब हम 20% प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, 20% प्रॉफिट का मतलब होता है 100 में और 20 जोड़ देना, 120%। अब देखो 120% बराबर कितना होगा, 240। कैसे निकाला हमने, 20% बराबर 40, ये हमको मिल चुका था। अब चूंकि 20% बराबर 240 मुझे मिल चुका था, हम दोनों साइड में 6 से गुना कर दिए तो ये 120 हो गया, और 40 को भी 6 से गुना कर दिया तो ये 240 हो गया। तो 120% बराबर 240, 20% प्रॉफिट मतलब वो 240 में बेचेगा। कितना पेन बेच रहा है, 90 पेन बेचेगा 240 में, ये तो पता चल गया। लेकिन बोलता है 96 रुपए का कितना पेन होगा, कैठो पेन मिलेगा। तो हमने क्या किया, एक पेन का 90/240 गुना हमने क्या किया, 96, सुन्ना सुन्ना काट दिया, ठीक है ना। और 24 से हमने 96 को काटा, 24 चौके 96, 4 को 9 से गुना कर दिया तो 36 आ गया। तो इस तरह से 36 जो है आंसर आया। और ये आशा करता हूं कि आप इस सवाल को
देखकर अवश्य बना लेंगे। फिर से मैं 1 मिनट के लिए वेट करूंगा। कोशिश करें, एक चीज को जरूर आप समझें, अगर आप कोशिश करेंगे और इस 5 दिनों तक कोशिश करेंगे, देखिए दिल में हस्र बहुतों का होता है, जब कोशिश की बारी आती है तो आधे से ज्यादा लोग भाग जाते हैं। ये इतने सालों की मेरी नाउ आई एम मोर देन 64, तो फिर मेरी 40 साल का अनुभव रहा है। जब बच्चों से बात करो तो क्या करेंगे, अरे सर मैं जान लगा दूंगा। जान लगाने के दूर की बात, 10 मिनट कागज कलम लेके भी बैठने को तैयार नहीं होते। लेकिन अगर आप में ये है कि मेरे को सीखना है तो कोशिश करो। सिंपल चीज है, मैंने कोई बहुत बड़ी चीजों को नहीं बताया है, मैं अभी स्टैंडर्ड सवाल ले ही नहीं रहा हूं। बस कोशिश करो, देखोगे सब सही हो जाएगा। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। ओ सॉरी, यही आखिरी सवाल था। आप लोगों ने, जिनको भी मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं पता है, वो मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख लें। ये इसलिए लिख लें कि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत होती है, आप मुझसे चर्चा कर सकते हैं, वहां पे बता सकते हैं। कोई मजाक या कुछ इधर उधर का पोस्ट करने के लिए नहीं, मैं एक शिक्षक हूं, मेरे को इसके बाहर कुछ नहीं है। और इसका जो लाइव क्लास में ये वीडियो आपको मिलेगा, 2 घंटे के बाद मिलेगा, 2 घंटे लगता है प्रोसेसिंग का। कल भी क्लास का समय यही होगा। इस तरह से ये 5 दिन चलेगा। और आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहता हूं, वो कि अगर आप कोशिश करते हैं तो हर कोशिश जो है आप जानेंगे कि उसका मकसद जरूर पूरा होता है। ओके देन, आप सभी को धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना वक्त दिया। कल से जरूर क्लास करेंगे और अगले 5 दिनों तक ये क्लास बरकरार रहेगा। ओके देन, बाय बाय, थैंक यू।